नमस्कार MBNS न्यूज से मैं वंशिका। आज की बड़ी खबरों में देखते हैं। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर बुद्ध विहार में बौद्ध समाज के लोगों का भारी जमावड़ा था। बात थी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह हेतु टीम निर्वाचन का। बतौर प्रत्याशी अध्यक्ष भोजराज गौरखेड़े, नरेश गढ़पाल, प्रकाश रामटेके एवं दिनेश डोंगरे आदि रहे। पैनल में चारों के महासचिव एवं क्रमशः कोषाध्यक्ष हेतु निर्वाचन होना था। चुनाव लोकतांत्रिक माध्यम से मतदान द्वारा होना था, अतः सभी प्रत्याशियों के समर्थकों का पहली बार भारी भीड़ रहा। लोग कतार में खड़े हो बड़ी ही शालीनता से अपने अपने लोकप्रिय प्रत्याशी हेतु मतदान किया। इसी बीच हमारे रिपोर्टर ने उत्सुकता का कारण पूछते हुए समाज के वरिष्ठों से जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं गणमान्यों ने क्या कहा। इस न्यूज के लिए मैं सुधीर भारती यहाँ राजधानी रायपुर में यहाँ पर मौजूद है और देवेंद्र नगर के जो बुद्ध विहार है, जहाँ पर जो बौद्ध समाज के जो अम्बेडकर वादी जो लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या पर मौजूद है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न है, उनकी जयंती बहुत ही शानदार ढंग से नई सरकार परिवर्तन के तौर में आई है और इसी प्रकार से यहाँ समाज के लोग भी भारी संख्या में मौजूद है और वो लोग लोकतांत्रिक प्रणाली के आज पहली बार देखने को मिले। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, महिलाएं और पुरुष और बाबा साहब के मानने वाले और इस क्षेत्र के जो राजधानी रायपुर के जो नागरिक लोग हैं जो बौद्ध समाज से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो कहना चाहिए बौद्ध समाज के कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी मैडम, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम माया पाटिल है और मैं कोटार में टीचर्स कॉलोनी में रहती हूँ। जी मैडम जी, ये बताइए कि मतलब जो आज कहना चाहिए पहली बार समाज में वोटिंग हो रही है, उसके बारे में क्या कहना? मैं चाहती हूँ कि हर साल मतलब ऐसा चुनाव होता है, अच्छे से होना भी चाहिए। अब और हमारे समाज का है ना संगठन होना चाहिए, मजबूत संगठन और सुचारू रूप से काम करते हैं ऐसे व्यक्ति को चुनकर देना चाहिए। मैडम जी आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। मैं श्रीमती रूपलता कानेकर और 14 अप्रैल सार्वजनिक जयंती मनाने के लिए यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। मैं यहाँ देखकर बड़ी हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ कि कम से कम समाज में जागरूकता आ गई है। जो भी मतलब लोग निर्णय ले तो सोच समझ के ले कि हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। तो ये माहौल लेके तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में जागृति आ गई है कि हमारे समाज चाहता है कि हम अच्छा व्यक्ति चुन के दें, यानी जो समाज के लिए काम करे। इसलिए आज यहाँ बड़ी संख्या में एकत्रित हुई है। मेरी यही मनोकामना रहेगी कि हम हमारा संगठन एक है, हम एक है और जो भी चुन के आएंगे सभी लोगों ने उनको सहयोग करना चाहिए और अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाएं। विलास वासनिक जी बताइए कि जो कहना चाहिए आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं विलास वासनिक, बड़ा अशोक नगर, गुडेरे, रायपुर से हूँ। बाबा साहब ने जो लोकतंत्र बनाया और वोट का अधिकार सबको दिया, तो समाज के अंदर में भी वोट डालने की प्रतिक्रिया आज चल रही है और समाज का मुखिया जो है सार्वजनिक जयंती का चुनने के लिए यहाँ सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहना चाहिए। जी बताएंगे, नाम बताएंगे। मेरा नाम पुष्पा सचदेव है और मैं रायपुर एकता नगर गुड़ियारी से हूँ और मुझे आज का ये जन समूह देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा साहब को जानने वाले और मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और सभी चाहते हैं कि बाबा साहब का ये मिशन है, हम इसे आगे लेकर जाएंगे और ये चुनाव के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि सब लोग एकत्रित होना चाहते हैं और आज का ये चुनाव है, इसमें सब लोग अपने बुद्धि से अच्छा एक अध्यक्ष चुनेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप चैनल वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी थैंक यू वेरी मच। ये थे कहना चाहिए यहाँ पर प्रकाश जी हैं। जी प्रकाश जी बताइए कि आज जो समाज बड़ी भीड़ लगी हुई, क्या कहना आपका? बहुत खुशी की बात है कि आज इतने सारे लोग बुद्ध विहार में इकट्ठा होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये रायपुर के बौद्ध समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। जो भी अध्यक्ष बनेगा हमारा भाई बनेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। जी बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कितने मायने रखता है? बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती का मायने ये रखता है कि ये समाज बाबा साहब को मानने के लिए अब बाध्य हो रहा है और
भारी एकीकरण हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसीलिए चुनाव हो रहा है और आने वाले समय में बाबा साहब के बताए अनुसार इस देश का राजपाट भी बाबा साहब के अनुयायी लोगों के हाथ में होगा। रायपुर में रहता हूँ। यहाँ जो चुनाव का जो माहौल है बड़े अच्छे इसमें है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब अपने भाई बंधु हैं, लेकिन जो सही व्यक्ति है उसको हमको चुन कर लाना है, क्योंकि ये समाज हमारे बाबा साहब ने हमको दिया मार्ग है, उसी पे हम चल रहे हैं। और मताधिकार का जो अधिकार है बाबा साहब ने हमको संविधान के तहत दिया था, इसलिए हम जो पुराने जो लोग थे वो भी खड़े हैं और नए तो जो जुझारू व्यक्ति समाज के लिए जागरूक है उसी को हमको वोट देकर ये जो बाबा साहब जयंती सार्वजनिक जयंती जो मनाई जाती है प्रतिवर्ष, उसके लिए ये अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया है। बस इतना कहकर मैं सबको जय भीम कहता हूँ। जय भीम। एक ऐसी सक्सेस से मुलाकात कर रहे हैं, आज चुनाव हो रहे हैं इस अवसर पे, जिनका नाम है यशवंत ठाकरे जी है। तो सर ये बताइए कि मतलब आज की जो परिस्थिति है, जो निर्माण है, इतनी भारी संख्या में, क्या कह रहा है आपको? यहाँ भारी संख्या में तो बौद्धों का चुनाव तो होते आ रहा है कई वर्षों से, लेकिन सही मायने में अम्बेडकर जयंती जो मनाई जानी चाहिए वो यहाँ पर कई वर्षों से दिख नहीं, ऐसा आभास मुझे हो रहा है और होते आ रहा है। जो हम लोगों ने जो बीज बोया था वर्षों पहले, एक क्रांतिकारी अम्बेडकर के रूप में हमने इस छत्तीसगढ़ को आगाज किया था, लेकिन वो आगाज दब गया कुछ वर्षों से। और खास करके रायपुर की अम्बेडकरी जनता यहाँ पर शून्य हो गई, जानने में भी दूसरे समाज से कमजोर गिरने लगा है। उसको समझने वाला कोई सामाजिक नेता ऐसा कोई सामने इस पीढ़ी में आता नजर नहीं आ रहा है। हमें समाज को सुधारने की आवश्यकता है, उसे प्रेरणा देने की आवश्यकता है, तब जाके यह समाज अम्बेडकरी कहलाएगा और अम्बेडकर जयंती का समाज को और लोगों को नेतृत्व प्रदान करेगा। ऐसी जयंती मनानी चाहिए। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि शैलेश बड़गे जी जो कि बीजेपी के एक जो कद्दावर कार्यकर्ता है और साथ साथ में कहना चाहिए कि समाज के लिए एक लंबी लड़ाई इन्होंने भी समाज में लड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहिए। जी आप बताएंगे कि आज कहना चाहिए कि भारी उत्साहित है जनता, क्या कह रहा है? उत्साहित है, बहुत खुशी की बात है कि आज इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन जब समाज के ऊपर कोई विपत्ति आती है उस समय कोई भी समाज का आदमी वहाँ एकजुट नहीं होता। आज सिर्फ वोट डालने के लिए यहाँ पर दिख रहे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को ये संख्या वहाँ दिखे जब हमारे बाबा साहब और उसका मिशन पूरा होगा। मैं यहाँ सभी जितने लोग भी आए बहुत अच्छी बात है, और जो आज सब लोग जो सक्रियता से जहाँ दिख रहे हैं वैसे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 5 तारीख को भी भारत बंद में अपना पूरा समर्थन करें। कहा ऐसे जाता है कि जमाने में भीम जी की कई दीवारें हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में एक ऐसा दीवारा है कहना चाहिए जिनसे आपकी मुखातिब करते हैं, चलते उनसे बात करते हैं। मैं समझता हूं उनके साराना अंदाज से हमारा इस न्यूज के माध्यम से एक बात जाए। जी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अनिल बोरकर, रायपुर छत्तीसगढ़। सामाजिक जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के अवसर पर मैं गीत के माध्यम से 4 लाइन आपके सामने रखूंगा। वक्त चुनाव का आता है तो लीडर घर घर घूमता है, वक्त चुनाव का आता है तो लीडर घर घर घूमता है और गिरे से गिरा क्यों ना हो उसका पाँव पकड़ के चुनता है। भाई मुझे वोट देना, भाई मुझे वोट देना। तुझ्या बापानंच लिहिला कायदा हे ना मग लेका अध्यक्ष पदाचा फायदा। आता सवाल असा आहे, जहां ने हुस्न के रंगीन नजारे हमको ले डूबे, जहां ने हुस्न के रंगीन नजारे हमको ले डूबे, जिनको अपना बनाया वो सहारे हमको ले डूबे। कहाँ सिकवा है गैरों के चलन का मेरे ये हमदम, शिकायत सिर्फ इतनी है कि हमारे हमको ले डूबे। दूसरी लाइन ऐसे, अरे क्यों बीतते हैं अपने वाले, अरे क्यों बीतते हैं अपने वाले ये पर्दे की आड़ में, अरे क्यों बीतते हैं अपने वाले ये पर्दे की आड़ में, लगे अपने ही जुगाड़ में ये जनता जाए भाड़ में, लगे ये जनता जाए भाड़ में। जाति को ओपी बेसराम जी
कहना चाहिए कि समाज के एक जो व्यक्ति उनके आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे। जय भीम। आज 14 अप्रैल 2019 में जो सार्वजनिक जयंती समारोह में अध्यक्ष पद के लिए लोग अपना अपना फॉर्म भरे हुए हैं। हम चाहेंगे कि योग्य उम्मीदवार को आप वोट दें और 14 अप्रैल के लिए मनोनीत करें। धन्यवाद जी। यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि भारी भीड़ है? सर, मैं ये अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो चुनाव होने जा रहा है ये निष्पक्ष होना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा है कि आज जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष हो रहा है। मैंने कारण क्या बताना चाहेंगे? कारण क्या कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर है सारे लोग का, तो आप कैसे बात सकते हैं कि ये चुनाव मतलब निष्पक्ष नहीं हो? इसके पहले कहा गया था कि सील के आधार पे मतलब कैंडिडेट अपना मतलब वोटिंग करेगा और उनके उसके बाद उन्होंने कहे कि ये अपना नाम लिख के पर्ची में नाम लिख के डालेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष हो रहा है करके जी। और मैं चाहता हूँ कि जितनी जनसंख्या यहाँ पे जो हमारे समाज की बौद्ध समाज की उपस्थित हुई है और सारे तमाम संगठनों से मैं आह्वान करता हूँ कि 5 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किए हैं, मैं प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा रायपुर से बोल रहा हूँ। सभी से निवेदन है मेरा कि वो साथ सहयोग करें। धन्यवाद जी। ये बताइए कि मतलब आज आप भारी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं, जो कहना चाहिए कि सार्वजनिक अंबेडकर जयंती का चुनाव है, क्या कहना है आपको? भारी एकता की दिख रहा है, एकता दिख रही है, सब संगठित हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, लेडीज भी इसमें भाग ले रही है और सब समान मतलब लग रहा है कि हमारी एकता बनी रहे हमेशा। जी, क्या नाम बताएंगे अपना? शालिनी कलस्कर। शालिनी कलस्कर। पहली बार हम जो मुलाकात कर रहे हैं कि कहना चाहिए एक पैनल में कहना चाहिए नरेश गढ़पाल जी जो अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कहना चाहिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहिए। नरेश जी, बताइए कि मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप जो अध्यक्ष पद के लिए जो खड़े हैं, क्या जो ऐसा सोच के साथ में आप खड़े हुए हैं? जोर से बोलेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के कार्यकारिणी के लिए आज जो है यहाँ पर बौद्ध समाज के लोगों के द्वारा जो है वोटिंग किया जा रहा है, जिसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है तमाम हमारे समाज के लोग जो है हर्षोल्लासित है कि नई कार्यकारिणी को लेकर कैसा होगा और वो यहाँ पर अपने नया कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। जी नरेश जी, मैंने कैसा महसूस कर रहे हैं कि जो भीड़ है, जो कहना चाहिए कि आज जो है आप क्या जीत रहे हैं, क्या है, क्या कहना है? निश्चित ही हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जी, यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं, जो लोग कहना चाहिए दिखाए, उंगली दिखाएंगे, जो चुनाव में भाग लिए है, मेरे कहना चाहिए कैसे महसूस करते हैं? एक जो छोटी बच्ची है कहना चाहिए जी, वोट दियो, कैसा लग रहा है? मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ मतलब नए युग के आना चाहिए ताकि और ज्यादा अच्छा हो सके। अभी तक जो बुजुर्ग लोग करे मतलब अभी होना चाहिए। जी, पहली बार लग रहा है कि हम सब लोग भी मतलब अध्यक्ष को चुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये बताइए मैंने कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। यहाँ पर एक युवती है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वोट दिए जी, बिल्कुल कहना चाहिए। जो बच्चे हैं कहना चाहिए 18 साल के ऊपर के आसपास के हैं, जो दिख रहे हैं समाज के लिए बड़े आज आ चुके हैं, इनको भी एक अच्छी फीलिंग लग रही है, एक अच्छी महसूस ये लोग कर रहे हैं कि जयंती समारोह के माध्यम से जो कहना चाहिए कि समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया था। उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। सुनील बादल जी, बादल जी बताइए, आज जो कहना चाहिए आपने कई कार्यकाल संभाले, लेकिन आज जो बड़ी संख्या में कहना चाहिए कतार में लगी है प्रदेश जो राजधानी के जो कहना चाहिए बौद्ध समाज के लोग, क्या कहना है आपका? ये राजधानी रायपुर में हम लोग प्रतिवर्ष संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाते हैं और एक ये शुरुआत के रूप में आज है, जो आज एक इतनी बड़ी संख्या में लोग उस समिति के चयन के लिए उपस्थित है और इससे बड़ी बहुत भारी भीड़ और बहुत एक भव्य रूप में हम लोग इस वर्ष अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, जिसके लिए आज ये प्रक्रिया शुरू है। और हमारे इसके लिए जो जयंती समिति के लिए जो पदाधिकारियों का निर्वाचन समाज के द्वारा किया जा रहा है, एक अच्छी परंपरा है। इसी प्रकार सामाजिक अन्य संगठनों का भी ऐसे चुनाव होके सभी लोगों की सहमति से हो, ताकि उसमें सारे लोगों का जुड़ाव हो, केवल एक सहमति से चयन न हो समाज में। इसी प्रकार से निर्वाचन से चुनाव हो ताकि सारे लोग उनके साथ जुड़ के काम कर सकें। सर, मैंने ये बताइए कि कई शिकवा शिकायत है, मतलब कहना चाहिए उसके बारे में कुछ कहना है? चुनाव प्रक्रिया भी यहाँ पे देखिए, चुनाव प्रक्रिया एक सबसे बड़ी तकलीफ वही होगी कि चुनाव में जो लोग भागीदारी कर रहे हैं वही चुनाव के संचालक है, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन उसके बाद भी समाज जागरूक है और ऐसे किसी भी इन लोगों के प्रयासों को समाज
समाज जो अपने स्तर से उसमें चयन करेगा और सही लोगों का इस समिति में चयन करेगा। जी, यहाँ रतन दुगरे से मुलाकात। रतन जी, बताइए मतलब कैसा लग रहा है? की जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारे समाज में हम लोग चाह भी रहे थे कि ऐसी शुरुआत हो और ऐसा चुना हुआ ही व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का अध्यक्ष बने, सचिव बने, महासचिव बने। इससे मैं संतुष्ट हूँ चुनाव प्रक्रिया से। लेकिन यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया जो संचालित हो रही है, ये चुनाव प्रक्रिया थोड़ी सी लचीली है, वो मजबूत होनी चाहिए, नियम कायदे होना चाहिए। मुलाकात कर रहे हैं संग सेन जी, जो कहना चाहिए कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व में रहे भारतीय बौद्ध महासभा के और धम्माचारी रहे, धम्म प्रचारक रहे। आज जो संख्या है सर आपके कहना चाहिए समाज में, उसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है क्योंकि हमारे समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और ये संगठित होने का एक प्रतीक भी है। और बाबा साहब ने जैसा भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक प्रणाली का जो वो किया है, उसी अनुसार यहाँ पर प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा और ये शायद पिछले साल से शुरू हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि जिसमें जिसको अधिक मत मिले और वो चुना जाए। तो जो पहले होता था सर्वसम्मति से नहीं होता, अपने हाथ उठा दिए, खड़े कर दिए कि भाऊ बन गए, तो वो उसमें असंतोष था, जिसमें असंतोष होता था। यहाँ पर ये है कि जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो चुन के आएगा और उसका सारा समाज समर्थन करेगा। मैडम ये बताइए कि मतलब जो इतनी सारी संख्या में आज लोग उमड़ पड़े हैं राजधानी में, बहुत समाज के बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेमी लोग, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, पहले से ही बाबा साहब को चाहने वाले लोग थे हैं और रहेंगे और अभी फिलहाल भी है। और ऐसा नहीं कि बाबा साहब के चाहने वाले लोग नहीं है, क्योंकि अभी जयंती आती है तो उनके अंदर वो जो उन्माद आता है, मतलब खुशी की लहर जो आती है, वो जयंती के समय दिखती है। ऐसी खुशी की लहर इनको 365 दिन और 24 घंटे यदि रहे तो हमारे समाज आगे तरक्की कर सकता है। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि मैडम जी का जो कहना है कि अगर ये समाज को बड़े जो आज जो कहना चाहिए जयंती के अवसर में होता है, ना केवल उनकी जो नसों में कहना चाहिए 365 दिन अगर वो ऊर्जा आ जाए तो समाज का काया पलट हो जाए। एमबीएसएन न्यूज के लिए मैं सुधीर भारती अपने साथी कैमरामैन संक्रिय के साथ में राजधानी राय। देर रात मतगणना संपन्न हुआ और नरेश गढ़पाल के पैनल की जीत हुई, जिसमें नरेश गढ़पाल अध्यक्ष, सुरेश सहारे महासचिव एवं शशांक धावरे कोषा अध्यक्ष बने। टीम की जीत होने पर लोगों ने बधाई दिया। खबरों के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।